सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वहाँ के लोग व्यापार करते थे और वैदिक सभ्यता के लोग कृषि करते थे। उसकी ये फिगर है, फिगर भी साथ में देते जा रहे हैं ताकि आप लोग को फिगर देखकर भी याद हो। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सी है? सबसे पुरानी विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है, ये राजगीर में स्थित है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस का ये फिगर है, आपको फिगर से भी ताकि याद हो जाए, माइंड में फिगर भी रह जाए, ताकि आप लोग को इसलिए फिगर भी देते जा रहे हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में बनी थी। साथ में फिगर इसलिए दे रहे हैं ताकि एक बोल रहे हैं वो आप सुनकर याद करिए, ठीक है, एक पढ़कर याद करिए और एक फिगर देखकर याद करिए, मतलब तीनों तरीक़े से आप। भरतनाट्यम नृत्य शैली संबंध किस राज्य से है? तो वह तमिलनाडु से है। और ये कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये तो असम का है कुचिपुड़ी डांस। तो मतलब ये देखिए नृत्य शैली असम तमिलनाडु के लोग कितने अच्छे से नृत्य शैली कर रहे हैं। और सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सी है? तो बीना सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। और इसका ये फिगर भी दे चुके हैं साथ में। वीडियो कैसी लगी तो आपको बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग चित्रकार कौन थे? तो इसमें आंसर आपका क्या होगा बताइए जल्दी। अरविंदनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ नहीं होगा, अरविंदनाथ टैगोर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते थे? बताइए जल्दी सा। उपग्रह। उपग्रह जो होती है वह ग्रह के ओर चारों ओर घूमती है, और ग्रह जो होती है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो ये सब तो पता ही होगा। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंप तरंगों के मापने के लिए काम में लाया जाता है। देखिए जो पहला आपको दिख रहा है ये तरंगे है, इस मशीन है इसका मापने वाली। और हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है, इसका आंसर होगा, ठीक है, ए। और ये वलित पर्वत कहते हैं, वैसे जो मोड़दार पर्वत हो उसको हम वलित पर्वत कहते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए आपका कहाँ पे हो गया, आप पे रॉकी पर्वतमाला हो, ये हो गया उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला हो गया, सबसे लंबी विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये दक्षिणी अमेरिका में हो गया। इसमें आपको जितने भी दिया हुआ है ये सब वलित पर्वत है। एटलस पर्वत हो गया अफ्रीका में है, अल्पस हो गया यूरोप में है, और हिमालय हो गया, ये तो देख रहे हैं आप। यूराल पर्वत हो गया, ये रूस में है, इसकी बाउंड्री भी पर आती है यूरोप और एशिया की, यूराल पर्वत। भारत और चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा को क्या कहते हैं? या मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। आर्मी में जा रहे हैं आप तो बॉर्डर के पता होनी चाहिए ना, इसलिए। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। यह पहले तिब्बत में था। अब देख रहे हैं ये देखिए रेड क्लिफ, पहले पाकिस्तान वाली हो गया, ये रेड क्लिफ लाइन है, और ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया आपका, ये रेड क्लिफ लाइन है बांग्लादेश वाली, ठीक है। और ये तिब्बत साइड और ये भारत वाली, तो इसमें मैकमोहन रेखा यहीं पे है, ठीक है। और ड्रन रेखा आपका हो गया अफगानिस्तान और भारत से का रेखा वो है। तो आपको तीनों रेखा आपको बता चुके हैं, और रेखे वाले काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता भी है, तो आप लोग ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहला एक बार का चीज़ रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा जो है वो भाई भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। और ड्रन रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन्मूलन से संबंधित है? तो आर्टिकल 17 जो है वह छुआछूत को मनाहित करता है। काले गोरे से भेदभाव नहीं होना चाहिए, जातिवादी कास्ट से भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार देना चाहिए, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। ये सरकारी विश्वविद्यालय जो खुले हुए हैं, जो सरकारी स्कूल खुले हुए उसमें 14 वर्ष तक ये शिक्षा दिया जाता है, फ्री शिक्षा, और बाकी के ऊपर आप पढ़ाइएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? तो मतलब 6 महीने के बीच जो है गैपिंग मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने से 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आप भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति तीनों सेना का अध्यक्ष होता है,
ठीक है। थल सेना, जल सेना, वायुसेना। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक है, पहला नंबर 1 नागरिक। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो बताइए कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब उसमें दोनों समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण है वो। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, उसके द्वारा राष्ट्रीय आय गणना की जाती है। और योजना आयोग को तो बंद कर दिया, अब इसके जगह पे नीति आयोग आया है, ठीक है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है? सस्ती होती है, महंगी होती है, क्या होती है? तो महंगी हो जाती है, ठीक है। मुद्रास्फीति जब बाजार से वस्तुएं जब होती है तो वो क्या हो जाएगा? महंगी हो जाएगा, सामान जो महंगी हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1956 में इसकी स्थापना किया गया था। और भारतीय LIC तो अभी जान ही रहे हैं, अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चला हुआ है। कार्य का मात्रक होता है जूल, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए सभी एग्ज़ामों में, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे का। और जूल का इकाई होता है ऊर्जा, इसको अभी याद कर लीजिएगा। जूल का इकाई होता है ऊर्जा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है, बार बार क्वेश्चन ये सब। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट जो है वह कार्य करता है। और न्यूटन के प्रथम नियम जो हो गया, तो आप गाड़ी चल रहे हैं तो गाड़ी चलते चलते आपको क्या एक बार ये रुकेगा तो आप आगे की ओर जाएंगे, तो क्या हो गया? ये प्रथम नियम होंगे न्यूटन के, ठीक है। जैसे ये बताया गया है इसमें जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम, ठीक है। जैसे ये बंदा देखो खड़ा हुआ है और ये फिर ये गाड़ी एक वही ब्रेक मारी तो क्या हुआ? बंदा आगे की ओर गया, ठीक है। ये तो न्यूटन का प्रथम नियम हो गया। अब और ये देखिए जब न्यूटन का आपको दिखा रहे, लेकिन सेकंड नियम जो आपको हो गया कि हम लोग कैच रोक रहे हैं उसका, तो कैच रोकते समय आप हाथ जो पीछे करते हैं वो क्या हो गया? न्यूटन का दूसरा नियम हो गया वो। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था, ठीक है। या परमाणु तो मतलब ऐसे याद इसको करिएगा, तो ऑटो हॉर्न जो आन में आकर के क्या किया? परमाणु बम बनाया, ठीक है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम। सोडियम जो है चाकू से वह काटी जा सकने वाली धातु है। और ये ठीक है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? तो इवानोवास्की ने किया था, ठीक है। इवानोवास्की ने क्या किया था? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किया था। प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये तो क्लास 10 में इस सब को क्वेश्चन है, ये सब तो पढ़ी हुए। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो सौराष्ट्र है जो रणजी ट्रॉफी फर्स्ट बार जीता है, वो सौराष्ट्र, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आ भी सकता है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश CGI बने हैं? ठीक है, तो 50वें हैं, 50वें, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये रैंक के हिसाब से कौन से हो गया? 50वें। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र पटेल, इसको प्यार से कहते हैं भूपेंद्र भाई पटेल। JP नड्डा क्या हो गया? BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, ठीक है। विजय रूपानी कहाँ हो गया? तो विजय रूपानी पहले वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी बनी है? तो PT उषा जो है वह भारतीय ओलंपिक संघ का पहली महिला अध्यक्ष बना है। और PT उषा को उड़ान परी भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CB आनंद बोस को नियुक्त किया गया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो तब तक क्वेश्चन आने